Okay, so let us start with this question, question 21st. An ideal gas expands isothermally from volume V1 to V2. So first of all, as I told you, you can also solve this, or you can have answer graphically as well. तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम पे ध्यान देना. आइसोथर्मल आपके पास एक्सपांशन है. आइसोथर्मल एक्सपांशन में यू नो दैट the system starts from some initial state and goes to some final state. और डेफिनेटली ये है प्रेशर P1, ये है वॉल्यूम V2, ये है V1. क्योंकि एक्सपांशन हो रहा था, इसके लिए वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब प्रेशर कम होगा. तो दिस इज व्हाट यू हैव, राइट. और आपको साथ में पता होना चाहिए प्रोसेस नंबर 1 है. तो इन प्रोसेस नंबर 1 यू शुड नो एक्सपांशन है. एक्सपांशन है मतलब वर्क डन विल बी positive since delta V is greater than 0. Final volume minus initial is greater than 0 क्योंकि expansion, right? तो positive क्यों आया? Because there is expansion, right? मान लो कि ये जो isothermal expansion है, it takes the gas to some pressure P2 और हमने कल P2 फाइंड किया था V1 by V2 into P1. तो मैंने बताया था मैथमेटिकली भी कर सकते हो. तो दिस P2 is V1 by V2 into P1. P1 V1 by V2. Okay, good. Then इनिशियल प्रेशर P1 है. ओके, अब आगे क्या बोला है? एक्सपांशन होने के बाद देयर इज कंप्रेशन टू ओरिजिनल वॉल्यूम. ओरिजिनल वॉल्यूम लेकिन एडियाबैटिकली. अगर ये भी आइसोथर्मल होता तो देन द गैस वुड हैव कम बैक टू द सेम पाथ. रिवर्सिबल हो जाता प्रोसेस. लेकिन एक्सपांशन आइसोथर्मल था और कंप्रेशन एडियाबैटिक है. तो इन दिस केस यू नीड टू नो, और आपको ये भी पता होना चाहिए हाउ दिस गैस विल गो बैक, राइट. अब आगे क्या बोला है? इनिशियल प्रेशर इज P1 एंड फाइनल प्रेशर इज P3. इट इज नॉट P1 अगेन. तो P3 मतलब इट विल बी गोइंग समथिंग लाइक दिस. तो दिस इज P3. ओके, ये जो प्रोसेस नंबर 2 है, दिस प्रोसेस नंबर 2 इज एडियाबैटिक और वर्क डन इज नेगेटिव. नेगेटिव क्यों? क्योंकि कंप्रेशन है. कंप्रेशन मतलब फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल. गुड, क्लियर. इस केस में यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड विद द केस व्हिच वी डिस्कस्ड अर्लियर. Isobaric, maximum work is done. Then you have isothermal, then you have adiabatic, correct. In this case definitely isothermal में ज्यादा वर्क डन था क्योंकि यहाँ पे तीनों प्रोसेस सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हो रहे थे. When a process starts from same initial state, isobaric भी, तो maximum work is done in isobaric, then isothermal and then adiabatic. क्योंकि isothermal का स्लोप adiabatic से कम होता है, adiabatic का ज्यादा होता है, करेक्ट. It was a case where all the processes were starting from the same initial state. यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं. यहाँ पे initial state of isothermal is A, but initial state of adiabatic is B. Okay, तो of course in this case ज्यादा वर्क किसमें हुआ? एडियाबैटिक. क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व इज मोर. तो नेगेटिव वर्क ज्यादा है, पॉजिटिव वर्क कम है. तो टोटल वर्क क्या आएगा? नेगेटिव. तो टोटल वर्क क्या आएगा? नेगेटिव. तो नेगेटिव वर्क टोटल मतलब बेसिकली ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. अब बचता है दो केसेस, राइट. अगर वर्क डन ये एडियाबैटिक में ज्यादा है तो फाइनल प्रेशर भी इनिशियल से ज्यादा होगा. मतलब ओनली ऑप्शन नंबर सी, P3 शुड बी ग्रेटर देन P1 एंड वर्क शुड बी नेगेटिव. नेट वर्क, टोटल वर्क इस, इसको W1 बोलता हूँ, इसको W2 बोलता हूँ. तो W1 प्लस W2 विच इज नथिंग बट नेगेटिव. तो वर्क डन देयरफॉर इज लेस देन 0, राइट. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं.
Problem is with graphs because if you understand graph then the question is nothing. हमारे पास जो गैस है, in this case first process occurring is which one? Isothermal. कहां से स्टार्ट हुआ? P1 से, मतलब V1 वॉल्यूम से, और कहां खत्म हुआ? V2 वॉल्यूम पे खत्म हुआ और प्रेशर P1 से P2. करेक्ट. वर्क डन इज पॉजिटिव बिकॉज देयर इज एक्सपांशन. अब क्या हो रहा है? कंप्रेशन. कंप्रेशन हो रहा है एडियाबैटिकली. एडियाबैटिक का स्लोप क्या होता है? ज्यादा होता है. किससे ज्यादा होता है? तो स्लोप ज्यादा होता है तो ऐसा का ऐसा लाइन तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, तो स्लोप ज्यादा होता है. अगर स्लोप ज्यादा होता है तो फाइनल प्रेशर P3 विल बी ग्रेटर देन P1. अगर स्लोप कम होता तो फिर P3 विल बी लेस देन P1. तो P3 ग्रेटर देन P1 कैसे आया? समझ में आया? बिकॉज स्लोप इज ग्रेटर. किसका ग्रेटर? एडियाबैटिक का. ऊपर से अनदर थिंग इज दैट एरिया अंडर एडियाबैटिक कर्व इज ग्रेटर देन एरिया अंडर आइसोथर्मल. मतलब नेगेटिव वर्क इज ग्रेटर देन पॉजिटिव वर्क, तो नेट वर्क इज नेगेटिव ओनली. इज इट क्लियर? गुड. So this is how you are supposed to solve. ये क्वेश्चन मैथमेटिकली भी सॉल्व होता है. The method that I told you in the last session. इक्वेशन लिख के दिए थे, but I prefer you solve this way. Next question. PV plots for two gases. Now the gases are two. Yeah, पिछले केस में gas was the same. Here there are two gases. Okay. PV plots for two gases during adiabatic process are shown in the figure. Plot 1 and 2 corresponds respectively to helium, oxygen, मतलब He and O2, O2 and He, He and Ar, O2 and N2. So how do you decide which curve belongs to what? How do you decide? Gamma की वैल्यू yes, लेकिन how do you know gamma value from PV curve? You're right. Good. But how do you know? How do you know? How do you know what is? अभी ये 2 हीलियम है या ऑक्सीजन है, तुम्हें क्या पता? कैसे बता सकते हो? कौन सा प्रोसेस है? Adiabatic. Do you remember slope of adiabatic curve was proportional to gamma? याद है क्या? dp by dv equal to gamma times of minus p by v. तो slope of adiabatic curve is proportional to gamma. नहीं याद होगा तो याद कर लेना. PV raised to gamma equal to constant P gamma V raised to gamma minus 1 dV plus V raised to gamma dP equal to 0. इसको सॉल्व करके आपको मिलता है dP by dV equal to minus gamma P by V. तो dP by dV dy by dx. P पे क्या है? मतलब y axis पे क्या है? P. x पे क्या है? V. तो dy by dx मतलब slope is proportional to gamma. तो मैंने वही लिख दिया gamma. करेक्ट. अब जिसका gamma वैल्यू ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा. सिंपल, राइट? देयरफॉर अब यहाँ पे मुझे बताओ किसका स्लोप ज्यादा है? 2 के 1 का? 2 का. तो स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1. बराबर. गुड. इसका मतलब gamma 2 इज ग्रेटर देन gamma 1, राइट? अब मोनो एटॉमिक के लिए gamma वैल्यू क्या था? 1.6. वेरी गुड. और डायटोमिक के लिए क्या था? 1.4. बराबर. तो सेकंड का gamma वैल्यू, सेकंड कर्व का gamma वैल्यू ज्यादा है किससे? फर्स्ट से. तो सेकंड गैस कौन सा होगा? मोनो एटॉमिक. और पहला कौन सा होगा? डायटोमिक. ढूंढो. सेकंड कौन सा? मोनो. और फर्स्ट कौन सा? डाई. तो ऐसा हो गया आपका आंसर खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 moles of an ideal monatomic gas occupies a volume V at 27 degrees. The gas expands adiabatically. तो adiabatic expansion है. ओके. तो वॉल्यूम
So we calculate the final temperature and change in its internal energy. So very simple question. 2018 JEE main. बहुत easy है. You know, for adiabatic process, TV raised to gamma minus 1 equals to constant. मतलब T1 V1 raised to gamma minus 1 equal to T2 V2 raised to gamma minus 1. तो आपको T2 फाइंड करना है. T2 फाइंड करना है. Okay, T2 is T1 V1 by V2 raised to gamma minus 1. What is T1? 27 डिग्री. मतलब कितना केल्विन? 300 केल्विन. वेरी गुड. 300 केल्विन. V1 कितना था? V. और ये कितना था? 2V. और गैस कौन सा है? मोनो एटॉमिक. 5/3 minus 1, that is 2/3. ये और ये कैंसल. तो 300 upon 1 raised to 2/3 is 1, 2 raised to 2/3. ये 1/2 है ना. 1/2 raised to 2/3, but 1 raised to 2/3 is 1. नहीं लिखा. Upon 2 raised to 2/3. 2 raised to 2/3. Now this is something you have to solve. Of course अभी करना ही पड़ेगा. क्या कर सकते हो? 2 square is 4. 4 का क्यूब रूट मैंने बताया था 1.3. 1.3 आता है वो, याद रख लेना. अभी 2 raised to 2/3 is 1.3. 300 upon 1.3 turns out to be around 189. तो anyways ये टोटल 189 आता है. ये पता होना चाहिए. 189 केल्विन. तो कम से कम ये तो पक्का हो गया कि दिस आर नॉट द ऑप्शंस दैट यू आर लुकिंग फॉर. चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अब ऐसा है कि ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है इसके आगे. एक ऑफ कोर्स बाय सॉल्विंग, एक ऑफ कोर्स बाय ओरल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. क्या फाइंड करना है आपको? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. प्रोसेस कौन सा है? एडियाबैटिक में dq क्या होता है? 0. तो dq इक्वल टू du प्लस dw. 0 इक्वल टू du प्लस dw. तो du इक्वल टू माइनस dw. व्हाट? माइनस. खत्म. माइनस. ओके, दैट इज डन. गुड. लेकिन ठीक है, वेट अ मिनट, लेट अस आल्सो सॉल्व. एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन. nr 1 minus gamma T2 minus T1. ओके, गुड. ये आता है nr अपॉन 1 minus gamma डेल्टा T T2 minus T1. तो du इक्वल टू नेगेटिव n नंबर ऑफ मोल्स 2, r की वैल्यू 8.31 डेल्टा T. व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर? 189. ओके. और व्हाट इज इनिशियल टेम्परेचर? यहाँ माइनस भूलना नहीं है. माइनस 300. 189 माइनस 300. फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल. अगर नहीं समझ में आता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे T2 माइनस T1. T2 माइनस T1. 189 माइनस 300 is minus 111. This is minus 111 upon 1 minus gamma. What is 1 minus gamma? Huh? 1 minus, not gamma minus 1. 1 minus 5/3. This is minus 2/3. तो ऐसा है. ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस 2 और ये इंटू 8.31 अपॉन ये आपका आया माइनस 2/3. मतलब ये एक्चुअली वापस से 111 और ऊपर प्लस नीचे माइनस, ओवरऑल माइनस. गुड. इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा आपको किलो जूल में माइनस के साथ. राइट. तो माइनस 2.7 किलो जूल आपको आंसर मिल जाएगा आफ्टर जो. और बस स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 1 1 इंटू 3 3 3 3 111 इंटू 3 333 333 इंटू 333 इंटू 8 roughly. Wait, what is 333 into 10? 3330. Correct. 333 into 9 is 3330 minus 333. 3100 कुछ तो 3000 something. तो हमारा 8.3 है. तो 3000 से कम आएगा. 3000 से कम आने का मतलब क्या होता है? You have minus 2.7 किलो जूल. वो किलो जूल में है. That is why you will get this answer. Okay. Well, anyway, one more way out. क्या हो रहा है गैस?
एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांशन है। एक्सपांशन जब होता है तो गैस एक्सपांशन के लिए खुद का इंटरनल एनर्जी यूज करता है, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है, तो इंटरनल एनर्जी में क्या आना चाहिए, माइनस साइन। तो ऐसे भी कर सकते हो। Okay, so I will repeat how you have negative. Think of the situation. थोड़ा सा फिजिक्स हमेशा आपको अगर इजी वे में करना है तो थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। राइट देन ऐसा है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और ऊपर से आपको बताया है कि एक्सपांशन हो रहा है, तो एक्सपांशन जब होगा इसका मतलब इंटरनल एनर्जी यूज करके ही होगा। तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज समथिंग यू आई, मान लो 10 जूल। अब एक्सपांशन में एनर्जी स्पेंड हो गया, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी इज लेस देन इनिशियल। इसका मतलब डेल्टा यू विच इज फाइनल माइनस इनिशियल इज स्मॉलर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर विच इज लेस देन जीरो, मतलब विच इज नेगेटिव। हो गया क्वेश्चन खत्म। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू think. Next question. A Carnot engine takes 3.3 into 10 power 6 calories. Okay, याद रखना ये कैलोरी है, जूल नहीं है। Of heat takes मतलब heat absorbed, and heat absorbed in Carnot engine is Q1. Heat rejected is Q2. Okay, कहीं पे भी रेफ्रिजरेटर मेंशन नहीं किया है। So Carnot engine takes 3 into 10 power 6 calorie of heat from a reservoir at 627 degrees Celsius, मतलब 900 Kelvin, and gives it to a sink at 27, मतलब 300 Kelvin। मतलब T1 K2 भी पता है। Work done by the engine is, so Q, you know what is Q1? What is Q1? 3 into 10 power 6 into 4.2 joule। तो कैलोरीज से जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Then you know what is temperature of the source, 627 degrees Celsius, मतलब 6 to 7 plus 2 7 3, that is 900 Kelvin. You know what is sink temperature, 27 डिग्री मतलब 300 Kelvin, 300 Kelvin. Okay, then of course you know efficiency का formula. Efficiency is work output upon heat input 1 minus T2 by T1। वर्क आउटपुट वही तो पूछा है, हीट इनपुट कितना है 3 इंटू 4.2 इंटू 10 पावर 6, और ये आ गया 1 माइनस T2। T2 कितना था 300, और ये कितना है 900। 1 जा एंड 3 जा, 1 माइनस 1 by 3 is 2 by 3। तो वर्क W is 2 by 3 into 2 by 3 into 3 into 4.2 into 10 power 6। इसलिए मैं बोलता हूं कैलकुलेशंस लास्ट स्टेज पे करने होते हैं। 8.4 into 10 power 6 जूल, ऑप्शन नंबर बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A Carnot engine operating between temperatures T1 and T2 has efficiency 1 by 6, eta की वैल्यू 1 by 6 है। When T2 is lowered by 62 Kelvin, मतलब T2 dash is T2 minus 62, minus lowered by, its efficiency increases to 1/3, then T1 and T2 respectively are। तो केस 1 से मतलब eta 1, in case 1 you have eta 1 minus T2 by T1। Case 2 eta 2 is 1 minus T2 dash by T1। ओके, यहाँ पे आपके पास है 1 by 6 इक्वल टू 1 minus T2 by T1। कुछ और बताया नहीं है, नो दैट्स इट। तो E2 अब आगे देखना क्या बोला है, इट्स एफिशिएंसी इंक्रीजेस टू, words should be checked very carefully। its efficiency increases by होता तो 1 by 6 plus 1 by 3, increases to बोला है मतलब 1 by 6 से 1 by 3 हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ 2 की जगह पे by डालोगे तो 1 by 6 plus 1 by 3।
Okay, right? Good. Then it is 1 minus T2 dash. But T2 dash is T2 minus 62 Kelvin. Yeah, good. अगर डिग्री में होता तो फिर केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता. Good. Now, from here, T2 by T1 equal to 1 minus 1 by 6. 1 minus 1 by 6 is 5 by 6. 5 by 6. And from here, T2 minus 62 upon T1 is 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. एक काम करो, हमें क्या फाइंड करना है? दोनों फाइंड करने हैं, T1 T2. तो एक काम कर सकते हो यहाँ से, from here you can put T1 equal to 6 by 5 times of T2. T1 equal to 6 by 5 times of T2. So from here you have T1 equal to 6 by 5 times of T2. Equation number 1. ये equation number 2. From 1 and 2. From equation number 1 and 2. T2 minus 62 upon T1, but T1 is 6 by 5 times of T2 or equal to 2 by 3. Solve. You have to solve this. So this is T2 minus 62. Shift. ये डिवाइड है तो वहां पे जाके होगा मल्टीप्लाई. 2 by 3 डिवाइड है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई. 6 by 5. 1 and 2 4 by 5. This is 4 by 5. So T2 minus 62 is 4 by 5 is 0.4. 0.4 times of T2. इसको सॉल्व करो. T2 minus 0.4 is 0.6. T2 equal to 62. तो T2 आपको मिल जाएगा यहाँ से. T2 you will be getting 62 by 0.6. 62 by 0.6. 6 by 10. ऐसा. तो this is 310. This is 3. Roughly. How much is this? अगर 309 होता तो 103 आता. तो roughly 103. T2 is roughly 103. आंसर ही नहीं आ रहा है हमारा, तो दोनों में से एक भी नहीं आ रहा है. So somewhere calculations have went wrong somewhere. So let us check. ये शिफ्ट किया, ये वहां शिफ्ट किया. 1 minus 6, 1 by 6, 5 by 6. Correct. T1 is 6 by 5 T2. That is right. This is wait. Just a minute. Just a minute. This is right. Correct. This is correct. ये भी ठीक है. T1 is 6 by 5. 6 by 5. Correct. सिर्फ इसको वहां पे शिफ्ट किया तो 6 by 5. 5 by 6 क्यों होगा? डिवीजन हियर, मल्टीप्लिकेशन देयर. दैट इज राइट. नथिंग रॉन्ग. 6 by 5 will go here. Yes, correct. 1 जा 2 जा 4 by 5. 4 by 5 is 8 by 10. No, 0.4 लिख दिया मैंने. You see, it is 4 by 5. 4 by 5 is 8 by 10. 0.8 होना चाहिए था. तो एक छोटा सा मिस्टेक गए. This is 0.8. 0.8 तो ये आ जाएगा 0.2, क्योंकि T2 माइनस 0.8 तो ये आ जाएगा आपके पास 0.2 हो गया. 310 आंसर आएगा. 310. यस. तो यू विल हैव ऑफ कोर्स नाउ T2 equal to 62 upon 0.2, 620 by 2, 310 केल्विन है क्या? अभी कुछ लग रहा है. ऑप्शन नंबर क्या फाइंड किया आपने? T2. आपको क्या पूछा है? T1 एंड T2. T1 एंड T2. तो एंड T2 मतलब ऑप्शन नंबर ए. डन. अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सेटिस्फैक्शन पुट वैल्यू ऑफ T2 हियर इन इक्वेशन नंबर 1. तो यू विल गेट T1. इफ आई पुट, देखो T1 क्या था? 6 by 5 into T2, बट T2 क्या आया आपका? 310. 1 जा 6 जा 62 into 6. अरे 62 into 5. yes, 62 into 5 is 310. 310 में 62. 372. Look, correct. Done. Next question. A Carnot engine whose efficiency is 40%. 40% मतलब 0.4 is
takes in heat from a source maintained at temperature T1. तो source temperature T1 आपको दिया है 500 केल्विन. It is desired to have engine of efficiency 60% मतलब 0.6. Then the intake temperature for the same exhaust मतलब T2 की वैल्यू दोनों केसेस में सेम होनी चाहिए. तो वापस से केस 1 केस 2, eta 1 is 1 minus T2 by T1. eta 1 कितना है 40%. 40% मतलब 0.4 मतलब 4 by 10. तो 4 by 10 1 minus T2 by T1. यहाँ पे T1 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है 500. यहाँ से आपको T2 मिल जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस. So you will get T2 by 500 equal to 1 minus 4 by 10. 1 minus 4 by 10 is 6 by 10. So T2 equal to 6 by 10 into 500. Cancel मतलब 300. तो T2 is 300 Kelvin. उन्होंने बोला है कि एग्जॉस्ट मतलब सिंक का टेम्परेचर आपको सेम रखना है. तो इफिशिएंसी को अगर 40 से 60% लेके जाना है मतलब eta 2 is 1 minus T2 by T1 dash. सिर्फ T1 dash क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने क्लियर कट बोला है दोनों केसेस में सिंक शुड बी द सेम, है ना, सेम एग्जॉस्ट मतलब T2 शुड बी सेम, ओनली सोर्स शुड चेंज. eta 2 कितना 60% मतलब 6 by 10. 1 minus T2 300 by T1 dash. इसको सॉल्व करो तो 300 by T1 dash is 1 minus 6 by 10, that is 4 by 10. 4 by 10, okay. 1 minus 6 by 10 is 4 by 10. So T1 dash equal to 3000 by 4, that is 750 Kelvin. है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी. Next question. Okay, so this question I will just give you a hint and you can solve by yourself क्योंकि पहले करके रखा है हमने. A gas can be taken from A to B via two different processes, ACD and ADB. When path ACD is used, 60 joule of heat flows into the system and 30 joule of work is done. तो ACD से आपको वर्क डन भी दिया है, आपको हीट फ्लो भी दिया है. तो यहाँ से आपको dq इक्वल टू du प्लस dw से du आपको मिल जाएगा. dq कितना 60 माइनस 30. तो इस प्रोसेस से आपको मिल गया 30 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी का चेंज, राइट. और आपको पता है कि जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होता है तो प्रोसेस ACB है, इनिशियल स्टेट इज A, फाइनल इज B. प्रोसेस ADB है, इनिशियल इज A, फाइनल इज B. तो चेंज इन du इज द सेम, राइट. तो आगे बोला है if ADB is used, if path ADB is used, work done is 10. The heat flow into the system is, हो गया ओरली खत्म आंसर 40. क्यों 40? क्योंकि हीट फ्लो विल बी dq इक्वल टू du प्लस dw. अभी du मैंने बताया इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो सेम है, मतलब ये du पहली प्रोसेस का दूसरी में यूज कर सकते हो प्लस 10. तो असाइनमेंट देना था लेकिन अभी यहीं पे सॉल्व हो गया. 40 जूल, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 Carnot engines A and B are operated in series. याद है सीरीज में क्या होता है, पहले का सिंक दूसरे का सोर्स होता है. और मैंने बताया था कि अगली बार से क्या करोगे, एवरेज. पहले का सोर्स टेम्परेचर दूसरे का सिंक टेम्परेचर का एवरेज आपको देगा T2 टेम्परेचर विच इज सिंक फॉर A and source for B. Okay, the first one A receives heat at 600, rejects to a reservoir at T2. The second engine B receives heat rejected by the first, मतलब B is receiving heat rejected by A. Good. And in turn rejects a heat to reservoir at 400 Kelvin. तो T3 दिया है आपको, calculate T2. T1 plus T3 by 2. T1 600. So you see number of steps 0. You saw number of steps 12 to 13. Okay, तो ऐसा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. So this also marks the end of this
chapter. So we will stop at this question.